क्रिसमस डे था, 25 दिसंबर 2024। दुनिया जश्न मना रही थी, लेकिन तिब्बत की बर्फीली चुप्पी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। चीन ने चुपचाप एक नई घोषणा की, एक मेगा डैम यारलुंग त्सांगपो नदी पर, वो नदी जो भारत की ब्रह्मपुत्र बनती है। सवाल ये है, जब पानी की नस किसी और के हाथ में हो तो सुरक्षा किसकी होगी? कहा जा रहा है यह डैम 3 गॉर्जेस से 3 गुना ज्यादा बिजली देगा, 300 बिलियन किलोवाट घंटे, इतना कि पूरा जर्मनी जल उठे। लेकिन रोशनी के पीछे छुपी है एक छाया। अगर चीन चाहे तो एक लीवर घुमाकर लाखों जिंदगियां रोक सकता है। क्या यही जल शक्ति है या हथियार? यारलुंग त्सांगपो 4000 मीटर की ऊंचाई से गिरती, दुनिया की सबसे गहरी घाटी बनाती, जहां एक गलत विस्फोट पूरा क्षेत्र निगल सकता है। क्या कोई सोच भी सकता है कि इस चट्टान के नीचे 3 सुरंगें खोदी जा रही हैं? हर सुरंग 34 किलोमीटर लंबी, 13 मीटर चौड़ी और 2400 मीटर नीचे गिरता पानी। ये ऊर्जा नहीं, ये एक साइलेंट बम है। नामचा बरवा पर्वत अब भी बढ़ रहा है, जमीन खिसक रही है, भूकंपों की रेखाएं हर कदम पर हैं। अगर एक झटका आया तो क्या चीन रुक जाएगा, या नदी रुक जाएगी, या दोनों बह जाएंगे? कोई नहीं जानता। पर सवाल यह है कि जब तक जवाब मिलेगा तब तक क्या कुछ बचा रहेगा? भारत और बांग्लादेश की जिंदगियां इसी नदी से बंधी हैं। खेत, मछलियां, मिट्टी, सब कुछ। अगर चीन प्रवाह रोके तो निचले इलाकों की नमी खत्म, भूख और पलायन की बाढ़ शुरू। क्या हम एक प्राकृतिक संकट की तैयारी कर रहे हैं या एक मानव निर्मित आपदा की? सीमा पर तनाव पहले से है, अब डैम उसी विवादित जोन में उठ रहा है जिसे चीन साउथ तिब्बत कहता है। भारत जवाब में अपना डैम बना रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह विकास की दौड़ है या जल युद्ध की तैयारी? और अगर दोनों एक साथ हों तो अंत कौन देखेगा? 2033 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन हर निर्माण के पीछे छुपा है एक संदेश। शक्ति संतुलन बदल रहा है, और शायद इस बार हथियार बंदूक नहीं, पानी है, और युद्ध की शुरुआत एक धारा से होगी जिसे किसी ने आते नहीं सुना होगा। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या दुनिया तिब्बत के पहाड़ों में उठते इस साइलेंट स्टॉर्म को समझ रही है, या फिर तब तक इंतजार करेगी जब तक ब्रह्मपुत्र खुद चीख ना उठे?